भारत माता की। मेदिनीपुर समस्त शक्ति स्वरूपा मां बोनेदेर आमार प्रणाम। मैं खड़गेश्वर महादेव और भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं। साथियों, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा ये जन सैलाब, मेदिनीपुर का ये माहौल ये बता रहा है पूरा बंगाल विकसित भारत के लिए संकल्प ले चुका है। पूरा बंगाल ठान चुका है इस बार भी केंद्र में एक मजबूत सरकार बनानी है। और इसलिए कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अटक हो या कटक, बंगाल का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये कुछ बच्चे कुछ चित्र लेके आए हैं, बढ़िया वेशभूषा करके आए हैं। इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थक जाएंगे, जरा इनके हाथ से ये फोटो और कुछ लिख करके लाएं, ले लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, बीजेपी की इस आंधी ने टीएमसी के आतंक के सभी किले ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। और इसलिए बंगाल में टीएमसी वाले जरा ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं। अब बस 25 मई को एक और प्रहार की जरूरत है। बंगाल में फिर टीएमसी के आतंक, अत्याचार और भ्रष्टाचार के किले को गिरते देर नहीं लगेगी। साथियों, मैं जानता हूं टीएमसी लोकतंत्र की लड़ाई पूरी तरह हार चुकी है। इसलिए वो गुंडों के सहारे जीतना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बंगाल के मेरे जाबाज नौजवानों, किसी से डरना नहीं है। मेदिनीपुर की धरती वीरों और क्रांतिकारियों की धरती है। यहां लोगों ने सत्य की मिसाल और सत्य की मशाल कभी नहीं छोड़ी।
उसी मसाल से अंग्रेजों का साम्राज्य जल करके राख हो गया था। टीएमसी के सिंडिकेट और तौलाबाजों की तो हैसियत ही क्या है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जनता के सामर्थ्य को वो भांप नहीं पाए हैं, क्योंकि 4 जून के परिणाम तय है। फिर एक बार साथियों, बंगाल में टीएमसी का मतलब है आतंक, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार हिंदू समाज, हिंदू आस्था को अपमानित कर रही है टीएमसी। यहां की मुख्यमंत्री के ताजा बयान से बंगाल ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया में मानवता प्रेमी समाज बहुत गुस्से में है। आप याद कीजिए, टीएमसी के एक एमएलए ने कहा था कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। संतों ने ऐसी राजनीति न करने की सलाह टीएमसी के नेताओं को दी और इससे यहां के मुख्यमंत्री भड़की और मुख्यमंत्री ने सारी हदें पार कर दी है। मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन और भारत सेवाश्रम संघ पर भद्दे भद्दे आरोप लगाए हैं, संत समाज का अपमान किया है। साथियों, ये हिंदुओं को मिटाने की बात करने वाले एमएलए को एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये लोग राम का नाम लेने वालों को गालियां देंगे। ये लोग रामनवमी मनाने नहीं देंगे और मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील करेंगे। यही टीएमसी और इंडी गठबंधन वालों की सच्चाई है। वोट बैंक के सामने घुटने टेकने वाली ऐसी टीएमसी सरकार आपका एक वोट भी पाने की हकदार नहीं है। साथियों, टीएमसी के तुष्टीकरण ने
बंगाल में डेमोग्राफी को डामाडोल कर दिया है। समाज व्यवस्था को पूरी तरह छिन्न विच्छिन्न कर दिया है। टीएमसी देश के दूसरे राज्य वालों को बाहरी बताती है, लेकिन अवैध घुसपैठिए इनको अपने लगते हैं। आप मुझे बताइए, बंगाल को घुसपैठियों से खतरा है कि नहीं है? खतरा है कि नहीं है? घुसपैठिए बंगाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक घुसपैठिए बंगाल में जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहे हैं। कई इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जमीनों पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। भाई और बहनों, बंगाल के जन जन को इसका जवाब लेने का समय आ गया है। लेकिन टीएमसी सरकार आंख बंद करके सत्ता भोगने में पड़ी हुई है। आपको पता है ना, घुसपैठियों का फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड कौन बनाता है? कौन बनाता है? टीएमसी सरकार बनवाती है कि नहीं बनवाती है? एक घुसपैठिए आपके लिए भले ही आफत है, भले ही ये बंगाल के लिए संकट है, लेकिन टीएमसी के लिए ये वोट बैंक है। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, जहां जहां घुसपैठियों के वोट बढ़ गए हैं, टीएमसी उन्हें अपनी सुरक्षित सीट मानती है। इसलिए टीएमसी बंगाल की पहचान मिटाने का एक खतरनाक खेल खेल रही है। टीएमसी की प्लानिंग है घुसपैठियों को न्योता और बंगाल के लोगों से नफरत। इन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट कर दी है। इन्होंने बंगाल का उद्योग व्यापार चौपट कर दिया है। इन्होंने बंगाल का रोजगार चौपट करके रखा है। हमारे बंगाल के लोगों को मजबूर होकर आज बाहर जाना पड़ रहा है और इस वजह से जो जगह बन रही है वो टीएमसी के अपने प्रिय घुसपैठियों को दे रही है। टीएमसी की साजिशों को रोकने के लिए केंद्र में एक मजबूत बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है। जब तक मोदी है, मैं इनके इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा।
और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी घुसपैठियों का तो स्वागत करती है, लेकिन जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन यहां आए हैं, प्रताड़ित होकर के आए हैं, उन्होंने देशों से निकाले गए हैं, उनका वो घोर विरोध करती है। मेरे भाइयों बहनों, मैंने वादा किया था और मैं कोई काम पर्दे के पीछे नहीं करता हूं, सीना तान करके करता हूं, आंख मिला के करता हूं। मैंने वादा किया था, मैं इन शरणार्थी परिवारों को नागरिकता दूंगा। ये देश और बंगाल के विभाजन के समय से हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं। ये हमारे भाई बहन हैं, इनमें हमारे दलित भाई बहन हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, लेकिन टीएमसी इनकी मदद का विरोध कर रही है, सीएए का विरोध कर रही है और ये कह रही है हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे, हम सीएए को उलट कर देंगे। जरा टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले, लेफ्ट वाले दीवार पे लिख के रखना, मोदी जब तक जिंदा है ना, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। साथियों, सीएए ये नागरिकता देने का कानून है। लेकिन ये टीएमसी झूठ बोलने की उसकी आदत जाती नहीं है। दिन रात झूठ बोलती रही कि सीएए का फॉर्म भरा तो नागरिकता चली जाएगी, लेकिन अब इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अभी 4 दिन पहले 300 से ज्यादा शरणार्थियों को नागरिकता देकर के शुभ शुरुआत हो चुकी है। मैं टीएमसी वालों से कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, सीएए ये मोदी की गारंटी है। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलकर के रहेगी और अवैध घुसपैठियों का आतंक बंद होकर के रहेगा। साथियों, कांग्रेस और टीएमसी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोग एक दूसरे को बंगाल में गाली देते हैं और फिर दिल्ली जाकर दोस्ती निभाने लगते हैं। टीएमसी बंगाल में भले ही अनक चुनाव लड़ने का नाटक कर रही हो, लेकिन दिल्ली में टीएमसी
इंडी गठबंधन की पार्टनर है। ये डबल खेल खेलने वाले लोग क्या मेरे बंगाल के लोगों को समझने में गलती नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं? ये बेवकूफ बनाने, धोखाधड़ी करने को राजनीति मानते हैं। क्या बंगाल के लोग इनका ये दोहरा चरित्र समझते हैं कि नहीं समझते हैं? साथियों, पिछले 10 साल से मोदी का मंत्र है बंगाल का विकास, पुरजोश विकास, चारों तरफ विकास। लेकिन टीएमसी का एजेंडा है बंगाल के विकास को ठप करना। खड़गपुर से भुवनेश्वर के लिए हाई स्पीड सड़क हो, बंगाल में 36,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हो, अमृत भारत स्टेशनों का विकास हो, यहां से चल रही वंदे भारत ट्रेनें हो, ऐसे अनगिनत काम ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? ये सब तो मोदी को आपने जो आशीर्वाद दिए ना, वो आशीर्वाद ने किया है। ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके एक वोट की ताकत से हुआ है। आपके एक वोट की ताकत से हुआ है। भाइयों बहनों, मां, माटी, मानुष कहकर इतना बड़ा धोखा भारतीय राजनीति में किसी और दल ने कभी भी नहीं किया। मोदी बंगाल के हर गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है, लेकिन जो राशन मैं भेजता हूं ये टीएमसी वाले उसे भी खा जाते हैं। यही है टीएमसी का मां, माटी, मानुष। मोदी गरीबों को पक्के घर देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन टीएमसी उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। आवास के लिए केवल टीएमसी के लोगों के नाम भेजे जाते हैं। यही है टीएमसी का मां, माटी, मानुष। मैंने बंगाल में हर घर जल पहुंचाने के लिए काम शुरू किया। इन्होंने जल जीवन मिशन के नाम पर केवल पाइप बिछाए, पानी अभी तक नहीं पहुंचा। पानी का पैसा तक टीएमसी वाले खा गए। और मुझे अभी पुरुलिया में हमारे एक साथी ने बताया कि जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाना ही, पाइप डालना है, तो इनके तोलाबाज कुछ घर वालों से 2,000, 2,500 रुपया मार लेते हैं, तब तक काम नहीं होने देते हैं। यही है टीएमसी का मां, माटी, मानुष। साथियों, मेदिनीपुर हमारे शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष की कर्मभूमि रहे हैं, और दिलीप को मैं
राजनीति के पहले से जानता हूं। मेहनत करना उसके स्वभाव में है, वो चैन से बैठ नहीं सकते। और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के नाते भी दिन रात एक किए थे। शुभेंदु जी यहां टीएमसी के अत्याचार से लगातार लड़ रहे हैं। वे भी बहुत तेजी से बंगाल के लोगों के सुख सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की विशेष जिम्मेदारी है। मेदिनीपुर से बहन श्रीमती अग्निमित्रा पॉल और घातल से हिरण्यमय चट्टोपाध्याय जी, मेरा अनुरोध है 25 मई को ये मेरे दोनों साथियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और जब आप इनको वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी मजबूत होगा, बंगाल के सपनों को पूरा करेगा। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सभी पोलिंग बूथ जीत के आएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।